नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। पार्वती अब मैं नहीं बचूंगा। देख के रहो यार, सब ऑन रखो। माधव 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 जल्दी आओ। जी बताइए क्या बात हो गई? देखिए ना इन्हें क्या हो गया। अभी देखता हूँ। आनंदी के पिता की हालत बिगड़ जाती है। उसको क्या कहते हैं कि मेरी हालत बहुत खराब है ना तुम। अरे इनकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। चलो मैं कुछ करता हूँ। तो तुम छोड़ के मत जाओ यार। आप चिंता मत करिए। मेरा जाना पहचाना शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। चलो वहाँ चल करके दिखा लेते हैं। हाँ सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। और इस प्रकार आनंदी के पिता को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं। हालत बहुत खराब है। ले जा रहे हैं, चाल बजाओ दुर्गेश भाई, चाल बजाओ। देखते हैं आगे। अरे देखिए ना इस मरीज को, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसे ले। चलो मैं बताता हूँ। इस मरीज की हालत बहुत खराब है। इसे तो कोई चमत्कार नहीं भाई, ऐसा मत बोलो। थोड़ा दूर हट के। डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? अभी थोड़ी ही देर में आते होंगे। मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। ठीक है। और जाकर के उनके कंपाउंडर से पर्चा बनवाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर कितनी देर में आ जाएंगे। आनंदी के पिता को ले जाकर हॉस्पिटल में डाल देते हैं। इधर कंपाउंडर बुलाने जाता है डॉक्टर के लिए और डॉक्टर को लेकर के मरीज दिखाने के लिए लेकर के आता है। और डॉक्टर साहब पेशेंट को चेक करते हैं। अरे ताली बजाओ भैया, काम ना करो, ये बच्चे डॉक्टर ही नहीं आए। अरे इस मरीज की तो हालत बहुत खराब है। अरे कुछ करिए ना डॉक्टर साहब, कुछ करिए ना। चलो मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप उन्हें मेडिकल में से ले आना। ठीक है। श्यामलाल। श्यामलाल? फिर से बोलना। श्यामलाल। अरे ये तो मेरे बापू लग रहे हैं। आज इस बेटी को नहीं पढ़ाया था, पति के पढ़ाने के बाद वही बेटी डॉक्टर बन के अपना हॉस्पिटल खोल लेती है। और पिताजी
तो संबंध तोड़ चुके थे शादी करने के बाद, क्योंकि पहले से पता चली आ रही थी कि बेटी के यहाँ कुछ खाना पीना नहीं करते मैके वाले। लेकिन आज वो अस्पताल में पहुंचते हैं, उनके पिता को नहीं पता कि हम अपनी बेटी से ही इलाज कराने पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी बेटी तो अनपढ़ गंवार थी। और इधर वो जब नाम सुनती है तो कहती है अरे ये तो मेरे बापू लगते हैं। कितनी उम्र है इसकी? 50 वर्ष। कब से बुखार आ रहा है? माय गॉड, सुबह से ही आया है। कहाँ पर रहते हैं? केली। दूर हट गया, दूर हट गया। अरे ये तो मेरे बापू हैं। चलो मैं कल मिलती हूँ। डॉक्टर साहब दवा देते हैं और कहते हैं ये तो मेरे पिताजी हैं। लेकिन रूल्स होते हैं हर किसी के, अस्पताल का रूल्स था कि पेशेंट को देख लिया, अब अगले दिन ही देखना है। तो आनंदी दवा देकर के अपने पिताजी को परहेज बता करके कहती है चलो कल देखते हैं। ये लो इनकी दवा, और ये एक खुराक खाने पर उसके बाद खिला देना। ठीक है। इन्हें फुल्का और दाल खिलाना गरम पानी से। ठीक है। और चाट मसाले तो बिल्कुल ही मत देना। ठीक है। चलो मैं कल मिलती हूँ। ठीक है। और दवा देकर के सब परहेज बता करके डॉक्टर चले जाते हैं कि बेटियों के बिन जीवन बेकार होता है, बेटियों से ही तो घर परिवार होता है, और तारों में चांद का मुखड़ा होती है बेटियां, बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है बेटियां। इधर परहेज से दवा खाने के बाद आनंदी के पिता थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। एक दिन पहले तो उन्हें लग रहा था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, अब कहते हैं चलो मुझे उस डॉक्टर से मिलाओ जिसने मेरा इतना अच्छा इलाज किया है। देखते हैं आगे। चलो इन्हें आज फिर दवाई दिलाने चलते हैं। थोड़ा आगे हो गया। ठीक है। चलो। और पहुंच जाते हैं अस्पताल में, इंतजार करते हैं डॉक्टर साहब का कि धन्यवाद प्रेषित करेंगे, बड़ा अच्छा इलाज किया है डॉक्टर ने। इधर डॉक्टर साहब आते हैं। अरे डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, उन्होंने मेरी जान बचाई है। डॉक्टर साहब डॉक्टर मैडम को नीचे वाले पर्दा बाउंड्री से आगे कर दे। वरदान दिया है। नीचे वाला मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। ठीक है। सब कर दे। और डॉक्टर साहब को बुलाने कंप्यूटर जाता है। डॉक्टर साहब आते हैं कि किसी के दिल की मासूमी जहाँ से हो के गुजरी है, किसी के दिल की मासूमी कहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहां पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी बात में बस फर्क इतना है कि तुम्हारी सो के गुजरी है तो हमारी रो के गुजरी है। डॉक्टर बन जाती है उसमें अकेले रोने के बाद भी, और देखने आती है अपने पिता। अरे डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इस
क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे, वचन। वचन? ये कैसा वचन? ऐसा वचन कि तुम ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? ये तो तुम्हारी बेटी आनंदी है। अरे आनंदी, मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर बन गई। हाँ बाबू, वही आनंदी जिसके लिए तुमने चूल्हा और दूल्हा के अलावा और कुछ नहीं सोचा था, वही आनंदी आज डॉक्टर बन गई, डॉक्टर। अरे मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं नहीं बाबू, वही आनंदी जिसके लिए तुमने उसके हाथ में लेकर के उसकी सारी जिंदगी काली कर देनी चाहिए। मुझको बताओ, और कितनी आनंदियों की जिंदगी काली करोगे बाबू? करने लगी यार, अरे यार। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ। नहीं नहीं बाबू, मैंने तो तुम्हारा एहसान चुकाया है। याद है ना वैसे जो तुमने मुझ पर बचपन में किया था? गाने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। कौन कुछ घर में रहो, धूप से तरफ चल गए। नहीं नहीं बाबू, आपने तो कहा था किताबें सिर्फ लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है। लड़कियों के हाथ में तो मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना तो सामाजिक अंधकार है। तुमने मुझे नहीं पढ़ने दिया, इसलिए बाबू सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ नहीं मांगा। अरे मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा मांगा, वरना सत्य तो ये है कि मैं तेरी माफी के लायक ही नहीं हूँ। मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके, उसके तो मैं लायक ही नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। अरे आनंदी, अपने बापू को माफ नहीं करोगी? आनंदी माफ कर दो। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, माफ कर दो। और इधर पिता को पश्चाताप होता है कि आज बेटी की बदौलत ही मैं जिंदा बच पाया हूँ। बेटी केवल यही मांगती है कि मुझे वचन दो, बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को बचाया जाए, बेटियों को कामयाब बनाया जाए। आप सभी भाई और बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी अपनी बेटा और बेटियों दोनों को पढ़ाएं। और बेटा और बेटी तो हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं। हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार श्यामलाल ने अपनी बेटी आनंदी को पढ़ाई नहीं करने दी, फिर उसी ने उसकी जान बचाई, तो इसी प्रकार हमें भी अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जय भारत। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाओ।